अगर उस मासूम की जान के कारण किसी और की जान चली गई तो इससे अच्छा है कि हम उस चोरी को मैंने गलत किया है आपके साथ। मेरे कृष्णा को बचा लो। समझ नहीं आ रहा है करण को कैसे समझाऊं। इन सब में इस बच्ची के दोष है। अरे करण, तू यहाँ क्या कर रहा है? ठीक है पिताजी, वो थोड़ा घर में घुटन महसूस हो रही थी पिताजी। अरे कल तो तेरी तबीयत खराब थी, तू आज यहाँ बारिश में भीग रहा है। दिमाग तो ठिकाने है तेरा? मेरा दिमाग तो ठीक है पिताजी, घर वालों का दिमाग अपने ठिकाने पे ना है। क्यों यार? पिताजी वो अपना कृष्ण कृष्णा, ये हुआ कृष्णा ने? कुछ ना पिताजी, वो हमारा दिमाग ठिकाने ना है। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, कुछ समझ ना आ रहा है। अच्छा चल अंदर चल तू। हुआ क्या है इसे? ओम शम शनिश्चराय नमः। 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 ओम शम करण करण बेटा, जे तू एनु हिम्मत हार जागा तो इस घर का क्या होगा? हमारा सबका क्या होगा बेटा? जब तू पैदा होया था ना बेटा, तो सारे घर में चांदना हो गया था। सारे गांव वाला ने न्यू कही थी कि वीर के घर चिराग पैदा हो गया, देखियो इब किसा उजाला हो जाएगा। अरे बेटा, हमने तो यही सोची थी कि हमारा करण इतना हिम्मत वाला है कि सारी मुसीबतां ने हंसते हंसते खेल जाएगा। तो सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा है दादी, बर्दाश्त नहीं हो रहा बस।
जो इतना भयंकर तूफान है, जब ना रोका गया ना तो पता नहीं किस तरफ का मुंह कर लेगा और के बर्बादी हो जाएगी। बैठू हूँ, खड़ा नहीं हुआ जाता। ये क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना खुद से तैयार होने के लिए। हाँ, हाथ डाली दे। स्कूल के लिए देर हो रही थी इसलिए कपड़े पहन रहा था। आजकल पता नहीं है कहाँ परेशान रहते हो। बेटा, परेशानी वाली कोई बात ना है। वो मौसम खराब है ना, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक ना है। अब दवाई क्यों नहीं खाते? मैं पापा को बोलूंगा आपके लिए दवाई लेके आएंगे। ठीक है, चला। करण बेटा, अब मैं तो इतनी पढ़ी लिखी ना हूं। जो ठीक लगा, अच्छा बुरा जैसा भी, वैसा कर लिया। पर तू तो पढ़ा लिखा समझदार है ना, तो फिर छोरा छोरी में भेद क्यों? बात भेदभाव की ना, बात विश्वास की है। जितना प्यार आप लोग ममता से करते थे ना, उससे कहीं ज्यादा मैंने किया है। और सिर्फ एक भाई होने के नाते नहीं, एक दोस्त होने की हैसियत से भी। अपने हिस्से का टिफिन में उसको अपने हाथों से खिलाया करता था। और जब तक वो घर ना पहुंच जाए, मेरे सांसों को चैन नहीं मिलता था। रक्षाबंधन वाले दिन जब पूरे गांव में किसी की बहन ना होती थी, मैं अपने हाथों में राखी बांध के ऐसे दोस्त से घूमता फिरता रहता। और मेरे कानों में सिर्फ एक ही बात गूंजती थी, पिताजी की कही हुई बात, बेटा भाग्य से और बेटिया सौभाग्य से। क्या किया उसने? क्या किया उस ममता ने? पूरे समाज के सामने हमारे ऊपर कालिक पोत के निकल गई ना। करण बेटा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा। तुझे तो पता है ना कि हमने ममता को ढूंढने की कितनी कोशिश की, पर पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
बस अब तो ये समझ ले कि ममता हमारे लिए मर गई है। बेटा, कृष्णा का क्या कसूर है? से तू अपना ले। चला। मैंने तो कृष्णा को अपना लिया, ठीक है, लेकिन पिताजी का क्या करे? पिताजी के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं मेरी, उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं मेरी। क्या बोलूंगा उनसे? तू बता, क्या बोलूंगा मैं उनसे? पहाड़ टूट पड़ेगा मां जब पिताजी ने यह पता लगेगा कि कृष्णा पूरा नहीं हो रही है। अरे अपने हाथों से गला घोट देंगे उसका वो, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चले, पता है ना पिताजी का व्यवहार। और ऐसा लग रहा है कि अपराध मुझसे हुआ है। ना ना बेटा, एक मां होने के नाते मैं तुझसे भीख मांग रही हूँ। कृष्णा को कुछ ना होना चाहिए, आखिर तू भी उसका बाप है ना। मैं भी किसी का बेटा हूं मां, और मुझे भी अपना बेटा होने का फर्ज निभाना पड़ेगा कि नहीं? क्या जवाब दूंगा पिताजी को मैं? 6 साल तक छुपाया उनसे। तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोगों की गलती की वजह से एक बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो जाए? अरे करण, कृष्णा के स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल लेके जा इसको। एक बात कान खोल के सुन ले पा, चाहे पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपने पिताजी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। अरे बहू, करण कहाँ है? वो आज उनकी तबीयत ठीक ना है। तबीयत तो खराब होगी, कल रात को उसको चक्कर आ रहे थे। तुम्हें मैंने देखा यहाँ बारिश में भीग रहा था। इसकी जिम्मेदार तुम हो। और ये जो अपनी सरपंची है ना, इसको तुम घर की 4 दीवारी में रखे तो ही अच्छा है। तुमको सरपंच इसलिए नहीं बनाया कि तुम घर की जिम्मेदारियां छोड़ के गांव की सेवा करते फिरो। बोलो सीताराम को छोड़ाएगा इसे। वो सीताराम बाजार गया है ना, मैं जल्दी से छोड़ के आ जाऊंगी। मम्मी, मैं पापा के साथ स्कूल जाऊंगा। बेटा मैंने कहा ना, पापा की तबीयत ठीक ना है, मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। चलो। मैं जाऊंगा। कृष्णा को स्कूल छोड़ने में जाऊंगा।
आजकल इस तरह से बात करता है मानो उसका बस चले ना तो अपने बाबूजी के आदेश पे वो कृष्णा का ना गला दबा दे। कृष्णा को स्कूल छोड़ने में जाऊंगा। कृष्णा मेरा बच्चा, क्यों इतनी घबराई है तू? कृष्णा बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। बहू, धीरे धीरे करके कैसे करण को तो समझाना ही पड़ेगा बेटा। एक वो ही है जो हमको इस मुसीबत से निकाल सकता है। कोशिश तो कर रही हूँ माँ जी, अब क्या करूं, कैसे समझाऊं उसे? कोई बात सुनने के लिए तैयार ही ना है वो। और आपको तो पता है ना वो अपने बाबूजी का कितना बड़ा भक्त है, जान दे देगा पर अपने बाबूजी के खिलाफ ना जाएगा। अरे कितना समझाया मैंने उससे, पर पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दिमाग तो उसका खराब होगा ही ना बेटा। 6 साल 6 साल तक जिस बालक ने वो एक छोरा समझ कर छोरी ना अपनी गोद में खिला रहा हो तो उसका दिमाग नहीं फट जाएगा बेटी? और मैं तो यूं कहूं कि शुक्र कर उसने अपना मुंह वीर के सामने नहीं खोला। जब वो वीर के सामने या सच्चाई बता दे तो सोच घर पे कितनी बड़ी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़े। देख, समझाने की कोशिश तो मैं भी करूंगी पर तू माँ है बेटा, तू बात कर उससे। अब कैसे कोशिश करूं माँ जी, और कैसे बात करूं आप बताओ? वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा है ना। आजकल इस तरह से बात करता है मानो उसका बस चले ना तो अपने बाबूजी के आदेश पे वो कृष्णा का ना गला दबा दे। कृष्णा को स्कूल छोड़ने में जाऊंगा। मेरा बच्चा, क्यों इतनी घबराई है तू? कृष्णा कृष्णा बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। अरे सीताराम, हाँ साहब। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो तो बोल रही कि तू बाहर गया हुआ है। उनसे तो यही बोला था कि मैं बाजार जा रहा हूँ पर पग में चोट लग गई थी तो ना गया। जाओ साहब। जा तू। कृष्णा
भागी जा रही है ये। अरे क्या हो रहा है इस घर में? हाँ? ये सरपंचनी कहाँ भाग के गई है? जी वो जी वो कृष्णा की किताब छूट गई से ना, तो वो देने गई है स्कूल। अरे किताब छूट गई तो क्या हो यार? वो जरूरी किताब थी ना। जरूरी किताब थी तो सीताराम ने नहीं बेच सकती थी? खुद ऐसे सारे गांव के अंदर डोलती फिरेगी? तू उसे समझा नहीं सकती कि गलत क्या है और सही क्या है? इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तेरे कारण हो रहा है। और उसको समझा देना, उसको सरपंच हमने बनाया है, हमने। और इस घर का मालिक मैं हूं और अभी जिंदा हूं। और इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा। समझ में आ गया? कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे कृष्णा को मरने तो ना दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जंग क्यों ना लड़नी पड़े। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। और अगर किसी ने मेरी बात काटने की कोशिश करी तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिंदगी दहशत बन चुकी है हमारी। कृष्णा ने स्कूल छोड़कर ही आ रहा हूँ, लेकिन कब तक उसकी जान बचा पाऊंगा इस बात की गारंटी ना है। फैसला करना होगा तेरे। तेरे को तेरा बाप चाहिए, तेरा बाप तेरी बीवी, तेरा बाप तेरी बीवी, बाप तेरी बीवी, बाप तेरी बीवी। जो 30 साल से नहीं हुआ वो अब बदलेगा, 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 बदलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे कृष्णा के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी।